चलिए, आज एक बहुत ही दिलचस्प सफ़र पर निकलते हैं। ये सफ़र है हमारे अपने शरीर के अंदर, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की दुनिया में। ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे हमारा खाया हुआ खाना हमें एनर्जी देता है। और हाँ, एग्ज़ाम के लिहाज से हर ज़रूरी बात को एकदम आसान तरीके से समझेंगे। तो इस सफर का हमारा रोड मैप क्या है? हम शुरू करेंगे ये समझने से कि पाचन आखिर है क्या और क्यों जरूरी है। फिर हम खाने के साथ साथ चलेंगे, मुंह से लेकर पेट और फिर छोटी आंत तक। हम उन मददगार अंगों और हार्मोन से भी मिलेंगे जो पर्दे के पीछे से काम करते हैं। और आखिर में हम उन पॉइंट्स पर फोकस करेंगे जो एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला सवाल, पाचन आखिर है क्या? इसकी जरूरत ही क्यों है? देखिए, हम जो कुछ भी खाते हैं, चाहे वो रोटी हो, दाल हो या सब्जी, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। हमारा शरीर उसे वैसे का वैसा इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो पाचन वो जबरदस्त प्रक्रिया है जो इस कॉम्प्लेक्स खाने को तोड़कर छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल्स में बदल देती है, जिन्हें हमारी बॉडी आसानी से सोख सके और एनर्जी के लिए यूज कर सके। अब अगर इसे थोड़ी साइंटिफिक भाषा में कहें तो पाचन वो प्रोसेस है जिसमें भोजन के बड़े बड़े बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स को उनके सबसे सिंपल फॉर्म में तोड़ा जाता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स टूटकर बनते हैं ग्लूकोज, प्रोटीन्स टूटकर बनते हैं अमीनो एसिड्स और फैट्स टूटकर बनते हैं फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। अच्छा, ये पाचन दो तरह से होता है। पहला है मैकेनिकल डाइजेशन, यानी यांत्रिक पाचन। इसमें हम खाने को चबाते हैं, हमारी मांसपेशियां उसे मिलाती हैं, मतलब खाने को फिजिकली छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। और दूसरा है केमिकल डाइजेशन, यानी रासायनिक पाचन। यहाँ असली खेल खेलते हैं एंजाइम्स, जो इन छोटे टुकड़ों पर काम करके उन्हें केमिकली और भी सिंपल बना देते हैं। तो फिर यात्रा शुरू की जाए। हमारा पहला स्टेशन है मुख गुहा, जिसे हम बकल कैविटी या मुंह भी कहते हैं। यहीं से पाचन की कहानी असल में शुरू होती है। हमारे मुंह के अंदर तीन मेन प्लेयर्स हैं। पहले हैं हमारे दांत, जो खाने को चबाकर मैकेनिकल डाइजेशन करते हैं। फिर है हमारी जीभ, जो खाने को इधर उधर घुमाकर उसे सलाइवा यानी लार के साथ अच्छी तरह मिलाती है। और तीसरे हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, जो केमिकल डाइजेशन की शुरुआत करते हैं। हमारे मुंह में ना तीन जोड़ी मेन सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। पैरोटिड ग्लैंड्स कानों के पास होती हैं, ये सबसे बड़ी हैं। सब मैंडिबुलर हमारे निचले जबड़े के नीचे होती हैं, और सब लिंगुअल जीभ की ठीक नीचे। ये तीनों मिलकर ही वो लार बनाती हैं जिसमें एक बहुत जरूरी एंजाइम होता है। और ये रहा एक सुपर इंपॉर्टेंट एग्जाम फैक्ट, इसको नोट कर लीजिए। हमारी लार में एक एंजाइम होता है सैलिवरी एमिलेस, जिसका दूसरा नाम पिटाइलिन भी है। ये एंजाइम मुंह में ही लगभग 30% स्टार्च को पचाना शुरू कर देता है और उसे माल्टोज नाम की शुगर में बदल देता है। मुंह में चबाने और लार से मिलने के बाद अब जो खाना है वो एक लुगदी जैसा बन जाता है, जिसे कहते हैं बोलस। अब ये बोलस ग्रसनी यानी फैरिंग्स से होता हुआ ग्रसिका यानी ओसोफेगस के जरिए पेट की तरफ बढ़ता है। तो सवाल यह है कि खाना नीचे जाता कैसे है? सिर्फ ग्रेविटी से? नहीं, ये होता है पेरिस्टाल्सिस की वजह से। ये एक तरह का वेव लाइक मूवमेंट है। ओसोफेगस की मांसपेशियां एक लय में सिकुड़ती और फैलती हैं, जिससे खाना धीरे धीरे नीचे पेट की तरफ धकेला जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे टूथपेस्ट को ट्यूब से बाहर निकालते हैं। यहाँ एक और बात गांठ बांध लीजिए, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ओएसोफेगस में किसी भी तरह का पाचन या डाइजेशन नहीं होता, जीरो। इसका एकमात्र काम है खाने को मुंह से पेट तक सुरक्षित पहुंचाना। ये सिर्फ एक डिलीवरी पाइप है। अब हमारा बोलस पहुंचता है एक जे शेप्ड के ऑर्गन में, यानी हमारा पेट, हमारा आमाशय। ये एक तरह का स्टोरेज टैंक है जहां खाना कुछ घंटों तक रहता है और यहीं पर प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। पेट के भी अलग अलग हिस्से होते हैं, जैसे कार्डिया, फंडस, बॉडी और पाइलोरिक रीजन। इसकी दीवारों में बहुत सारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, जो एक बहुत पावरफुल पाचक रस बनाती हैं। इस गैस्ट्रिक जूस में 4 जबरदस्त कंपोनेंट्स होते हैं। पहला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl, जो खाने के साथ आए बैक्टीरिया को मारता है। दूसरा, पेप्सिन, एक एंजाइम जो प्रोटीन को तोड़ना शुरू करता है। तीसरा, रेनिन, ये खास तौर पर छोटे बच्चों में दूध के प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। और चौथा, म्यूकस, जो पेट की अंदरूनी दीवार पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है ताकि पेट खुद अपने ही एसिड से ना जल जाए। पेट में कुछ घंटे बिताने के बाद अब खाना, जो एक पतली लेई जैसा बन चुका है, जिसे काइम कहते हैं, वो पहुंचता है इस सफर के सबसे जरूरी पड़ाव पर,
छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। यहीं पर डाइजेशन का प्रोसेस पूरा होता है और ज्यादातर पोषक तत्व खून में सोख लिए जाते हैं। छोटी आंत के भी 3 हिस्से हैं और तीनों का अपना अपना खास काम है। पहला है ड्यूोडेनम, जहां पेट से आया काइम, लिवर से आया बाइल जूस और पैंक्रियाज से आया पैंक्रियाटिक जूस, ये सब आकर मिलते हैं। दूसरा है जजनम, ये बीच का हिस्सा है और यहीं पर सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। और तीसरा है आइलियम, जो विटामिन B12 जैसी जरूरी चीजों को सोखता है। तो आखिर में होता क्या है? यहीं पर इन सभी रसों में मौजूद एंजाइम्स की मदद से कार्बोहाइड्रेट्स पूरी तरह टूटकर ग्लूकोज में, प्रोटीन्स एमिनो एसिड्स में और फैट्स फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में बदल जाते हैं। मतलब कंप्लीट डाइजेशन यहीं होता है। लेकिन छोटी आंत ये सारा काम अकेले नहीं करती। इसकी मदद के लिए एक पूरी सपोर्ट टीम है, जिसमें कुछ जरूरी सहायक अंग और हार्मोन्स शामिल हैं जो पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। चलिए उनसे भी मिलते हैं। अब ये टेबल ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हमें एक ही जगह पर सब कुछ बता देती है। जैसे सलाइवरी एमिलेज मुंह में स्टार्च पर काम करता है, पेप्सिन पेट में प्रोटीन पर, और पैंक्रियाज से आने वाले एमिलेज, ट्रिप्सिन और लिपेज ये स्टार्च, प्रोटीन और फैट तीनों को निपटाते हैं। और आखिर में छोटी आंत की एंजाइम्स सब कुछ फाइनल प्रोडक्ट में बदल देते हैं। इस टेबल को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अब ये पूरा सिस्टम इतना परफेक्टली काम कैसे करता है? यहाँ एंट्री होती है हार्मोन्स की, जो डाइजेशन के ट्रैफिक कंट्रोलर हैं। जैसे ही खाना पेट में पहुंचता है, गैस्ट्रिन हार्मोन पेट को सिग्नल देता है कि गैस्ट्रिक जूस बनाना शुरू करो। जब खाना छोटी आंत में पहुंचता है तो सिक्रेटिन और सीसीके एक्टिव हो जाते हैं। सिक्रेटिन पैंक्रियाज को एसिड न्यूट्रलाइज करने का सिग्नल देता है और सीसीके पैंक्रियाज और गॉल ब्लैडर को अपने अपने जूस रिलीज करने का ऑर्डर देता है ना कमाल का कोऑर्डिनेशन? चलिए अब सफर के अंत में आ गए हैं, तो सब कुछ फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जो एग्जाम्स में सीधे सीधे वन लाइनर्स या एमसीक्यूज के तौर पर पूछे जाते हैं। इनको बिल्कुल याद रखना है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? लिवर। डाइजेशन कहाँ पूरा होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? लगभग 6.5 मीटर। और ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल मत भूलिएगा, बाइल जूस यानी पित्त रस में कोई भी एंजाइम नहीं होता। इसका काम सिर्फ फैट के बड़े बड़े दानों को छोटे छोटे दानों में तोड़ना है, जिसे इमल्सिफिकेशन कहते हैं। तो ये था हमारे पाचन तंत्र का पूरा सफर, मुंह से शुरू होकर छोटी आंत तक। हमने देखा कि ये कितना कॉम्प्लेक्स और फाइनली ट्यून्ड सिस्टम है। अब जाते जाते एक सवाल। हमने जाना कि ये पूरा प्रोसेस नसों और हार्मोन से कंट्रोल होता है। कभी सोचा है कि तनाव या गुस्सा जैसी भावनाएं इस नाजुक बैलेंस पर कैसे असर डाल सकती हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।